सुधर्मा कहता है पूरी दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थी तो पक्की है। जब दुख आता है तब पता चलता है कौन हमारा है और कौन मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। कम लोग होते हैं जो दुख में साथ देने वाले, बाकी सब सुख के साथी, दुख में ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। एक बात जो आप मानो तो मैं इतना कहूंगा कि हम सब जीव है, शरीर से अलग है। एक दिन आए हैं, एक दिन जाएंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। सभी के लिए कोई पाप मत करना कभी भी। ये हमको अकेले को ही भुगतना पड़ेगा। यहां कोई किसी का नहीं है। कर्म संबंध से ही सब जुड़ते हैं और कर्म संबंध पूरा होता है तो सब अलग हो जाते हैं। जीव का सगा कोई भी नहीं है और ये बात पक्की है। जीव का सगा कोई नहीं। कोई हमारे तो गुजराती में एक रचना गाई जाती है, कोई नू नथी रे, कोई नू नथी रे, अल्या नाहक ना मरो बधा मथी मथी रे, कोई नू नथी रे। और आप बुढ़ापे में देख लेना, कोई पुत्र या पुत्री कोई पास में आते नहीं है कि आप अकेले रहो। जैसी सिस्टम विदेश में है वैसी धीरे धीरे अब इंडिया में भी होने लगी है। कोई पास में नहीं आते। तो सुदेहा को कहा सुधर्मा ने कि तुम क्यों चिंता कर रही हो। एक दिन सुदेहा अपने, जब पति समझाता था तो थोड़ी देर ज्ञान आ जाता था। फिर एक दिन वो सुदेहा अपनी पड़ोसन के वहां गई और पड़ोसन ने थोड़ा बोल दिया कि तुम्हारे तो पुत्र भी नहीं है, हमारी संपत्ति का उपभोग तो हमारी संतान करेगी, तुम्हारे संपत्ति का उपभोग कौन करेंगे। और थोड़े कटु वचन भी सुना दिए पड़ोसन ने। तो दुखित होकर सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि आप कैसे भी करो, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। सुदेहा को सुदेहा ने जब जिद पकड़ ली तो सुधर्मा ने कहा, बहुत भक्त आदमी था, ज्ञानी पुरुष था सुधर्मा, कहा कि कल मैं पूजा करके 2 फूल रखूंगा, आपको तुम्हें एक फूल उठा लेना है। उसमें से एक फूल, जो फूल मेरे मन में मैंने निश्चित किया है वो उठाएगी तुम तो संतान होगी, और दूसरा फूल उठा लेगी तो नहीं होगी। तो 2 फूल रख दिए सुबह में पूजा करके सुधर्मा ने। उसमें जो दाहिना फूल था वो पुत्र देने वाला था, और बायां फूल जो था, बाईं ओर जो फूल था वो पुत्र देने वाला नहीं था। दोनों फूल रखा और सुदेहा ने बायां फूल ही उठा लिया। तो फिर पुत्र कोई संतान हुई नहीं। सुदेहा ने कहा कि मुझे संतान चाहिए, आप ऐसा करो, मेरी एक बहन है उसके साथ आप शादी कर लो और कम से कम उससे भी एक संतान उत्पन्न हो जाए तो हम संतान वाले कहलाएंगे। तो सुधर्मा को इतना कहा सुदेहा ने, अपनी पत्नी ने, मेरी बहन के साथ आप शादी कर लो। तो उसका नाम था घुष्मा। सुदेहा की बहन का नाम था घुष्मा। घुष्मा के साथ शादी की सुधर्मा ने और उससे एक संतान उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे घुष्मा की महिमा बढ़ने लगी, क्योंकि वो पुत्र वाली है और सुदेहा को तो पुत्र कोई संतान थी नहीं। इसलिए सुदेहा को अपनी बहन के साथ ही ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन सुदेहा ने क्या किया, अपनी बहन घुष्मा का जो पुत्र था उसको मार डाला ईर्ष्या के वश। और शिव पुराण में कहा कि घुष्मा जो थी वो परम शिवजी की भक्त थी, शिवजी की परम भक्त थी। उसका पुत्र मार डाला जब सुदेहा ने, तब शिवजी ने प्रकट होकर घुष्मा का जो पुत्र मरा था उसको सजीवन कर दिया। शिवजी सुदेहा को जब मारने के लिए गए तो घुष्मा ने रोक लिया कि कैसी भी हो मेरी बहन है, उसको मारो मत। और शिवजी ने जो घुष्मा के पुत्र को सजीवन किया, तब घुष्मा ने कहा
कि आप किसी को मारो मत और मेरे पुत्र सजीवन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। इतनी क्षमा भावना घुष्मा की देखकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए और शिव जी ने कहा कि आज से मैं यही स्थान पर निवास करूंगा और तुम्हारे नाम से मेरा नाम होगा घुष्मेश्वर महादेव। घुष्मेश्वर महादेव। तो जो घुष्मा थी उसका पुत्र, उसको सजीवन करने के लिए जो भगवान प्रकट हुए उसका नाम हुआ घुष्मेश्वर महादेव, जो आज भी वो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। अभी अभी 1 महीना पहला मैं दर्शन करके आया हूं, तो आपको मैं घुष्मेश्वर महादेव जो 12वां ज्योतिर्लिंग उसका दर्शन करवा देता हूं। सूत पुराणी शौनकादिक मुनियों से एक कथा सुनाने के लिए जा रहे, उसमें एक कथा है बहुत अच्छी कही गई है। जो कथा शिवलिंग का नाम है नंदिकेश्वर लिंग। सूत जी ऋषियों से कहते कि नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात में नर्मदा नदी बहती है, वहां एक कर्णकी नाम की नगरी है। कर्णकी नाम की नगरी, उस नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। 2 पुत्र थे ब्राह्मण को। एक दिन वो ब्राह्मण 2 पुत्रों को अपनी पत्नी को सौंपकर काशी की यात्रा करने के लिए चल पड़ा। काशी में आकर रहने लगा। काशी में उसकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं जा पाया, काशी में मृत्यु हो गई। पत्नी ने पुत्रों को बड़ा किया, पालन पोषण करके बड़े किए, और बाद में जब पुत्र बड़े हो गए तो संपत्ति जितनी भी थी दोनों पुत्रों में पत्नी ने बांट दी। थोड़ा धन अपने पास रखा। ये शिव पुराण में कहा है थोड़ा धन अपने पास रखा। बुजुर्ग लोगों को थोड़ा धन अपने पास भी रखना चाहिए, शिव पुराण सिखाता है। पूरा सौंप नहीं देना। क्या है कि थोड़ी कुछ संपत्ति होती है तो पुत्र लोग सेवा करते हैं, कुछ होता नहीं है तो समझते कि तो खाली है, इसको क्या रख के फायदा, तो कोई सेवा नहीं करेगा। इसलिए थोड़ी कुछ संपत्ति, हमारे गुजराती में उसको कहते जीवाई मूडी राखवी, है ना, जीवाई मूडी। थोड़ी कुछ संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए। अच्छे पुत्र है, संस्कारी पुत्र है तो पूरा सौंप देना, क्योंकि वे तो सेवा करेंगे ही करेंगे माता पिता की। किंतु आपको लगता है कि इसका कोई भरोसा नहीं, पूरा सौंप देंगे धंधा बिजनेस संपत्ति, और फिर ये देखभाल करेगा या नहीं करेगा, तो थोड़ी कुछ संपत्ति रखनी चाहिए। संपत्ति होती है तो लगता है कि पिताजी को साथ में रखेंगे तो पूरी संपत्ति हमको फिर मिलेगी। तो ये जो ब्राह्मण की पत्नी थी, दोनों पुत्रों में संपत्ति बांट दी, थोड़ी संपत्ति अपने पास रखी। एक दिन ब्राह्मण पत्नी का अंत काल आ गया, अंत समय आ गया। ज्येष्ठ पुत्र ने, जो बड़ा पुत्र था, उसने पूछा कि मां, अब तुम्हारी मृत्यु समय आ गई है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूं। पुत्र की यह फर्ज है कि माता पिता की कोई भी इच्छा अधूरी रहने देना नहीं चाहे। माता पिता कोई अयोग्य इच्छा तो प्रकट करेंगे ही नहीं। आप यदि समृद्ध है तो माता पिता से पूछना कि माताजी पिताजी आपकी कोई भी इच्छा हो तो कहो, हम पूर्ण कर देंगे, हम पूर्ण कर देंगे।